श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 157, अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 41। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को काम वासना का निवास स्थान कहाँ पर होता है यह बताया। अब इस काम को विनष्ट करने का उपाय इस 41वें श्लोक में बताते हैं। आइए उनकी भाषा में सुनते हैं। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। अन्वयार्थ। हे भरतर्षभ, तस्मात् त्वम् आदौ इंद्रियाणि नियम्य। भगवान कहते हैं कि हे भरतर्षभ, इसलिए तू पहले सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत करके एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम प्रजहि ही, ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस पापी काम का निश्चय पूर्वक परित्याग कर दो। आइए इस पर सद्गुरु के आशीर्वाद से हम लोग चिंतन करते हैं। भावार्थ मंजरी भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। हे भरतर्षभ, भगवान इस श्लोक में अर्जुन को भरतर्षभ इस नाम से संबोधित करते हैं। ऋषभ देव के पुत्र भरत के वंश में पैदा हुए अर्जुन, तू सर्वप्रथम अपने पूर्वजों को देख ले लो भाई कि वे अपने इंद्रियों को किस प्रकार अपने वश में करते थे, अपने इंद्रियों को किस प्रकार वे स्वामी बने हैं। ऋषभ देव का चरित्र और राजा जड़भरत का चरित्र भागवत के 5वें स्कंद में आया है। इन दोनों बाप बेटों ने इन इंद्रियों को अपने वश में कर जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। ऐसा एक पावन भरत वंश है। और अर्जुन, मेरे भैया, तुम इस भरत वंश में पैदा हुए हो, इसलिए अपने इस वंश की कीर्ति को उज्जवल कर दो। ये भरतर्षभ का भावार्थ निकलता है। तस्मात् त्वम् आदौ इंद्रियाणि नियम्य, इसलिए तुम भी श्रेयस के प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम इन इंद्रियों को वश में कर लो। यह निश्चित ही है कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्तर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इंद्रियां मात्र काम को विषय भोग में ले जाने के लिए निकास द्वार का काम कर लेती हैं। काम इंद्रियों से ही बाहर जाता है और इंद्रियों से ही भीतर भी आता है। अतः इंद्रियों को मारने से, काटने से, पीटने से काम नष्ट नहीं होगा, अपितु वह और भी विकृत हो जाएगा। देही के ऊपर नियंत्रण कर लो भाई, देही के द्वारा उसके ऊपर नियंत्रण कर लो। सिर्फ
द्वार को तोड़ने से केवल सुरक्षा अस्त व्यस्त हो जाती है, फिर सब विकृतियों के लिए द्वार खुला ही रहता है। जिस वस्तु की हमारे पास कमी होती है, हम रात दिन उसकी ही चिंता करते हैं और वही हमारे चिंतन का केंद्र बन जाता है। वह वस्तु हमें भिखारी अतृप्ति की पंक्ति में खड़ा कर देती है। जैसे आज लोग अपने जननेंद्रियों को कटवा रहे हैं, इसलिए कि काम वासना से तथा प्रजा नियंत्रण में थोड़ी राहत मिलेगी। प्रजा नियंत्रित तो यत्किंचित हो भी सकती है, किंतु काम वासना व्यक्ति को और भी विकृत बना देती है। इसका फल आज हमारा समस्त समाज भोग रहा है। इंद्रियों को विकृत करने से काम वासना या अन्य कामनाओं से मुक्ति असंभव ही है। भगवान यहां पर नियम्य यह शब्द कह रहे हैं, इंद्रियों को केंद्रित करना है, उनको काटना पीटना नहीं है। इंद्रियों का काम करती है, मन मन का काम करता है, बुद्धि बुद्धि का काम करती है। उन्हें उन इंद्रियों को बहिर्गामी न बनाकर अंतर्गामी बनाना है, अंतर्यामी की तरफ उसको लगाना है। आंतरिक ऊर्जा जब बहिर्गमन करती है तो किंचित आनंदानुभूति होती है, तो भीतर बहने से उससे कई अधिक गुना आनंदानुभूति हो सकती है ना। ऊर्जा जब बाहर बहे तो आनंद आता है, तो वही ऊर्जा जब भीतर बहेगी तो उसका कितना आनंद आएगा। विषयों का चिंतन करने से और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करने से हमारी अधिक शक्ति नष्ट हो जाती है, हम भीतर खोखला हो जाते हैं, जीवित होते हुए भी मुर्दे जैसा जीवन जीते हैं मेरे भाई। अतः हम विषयों का चिंतन न कर विषय वृत्तियों के अधिष्ठान का चिंतन करें। देखिए कि इंद्रियों के द्वारा जो ऊर्जा बह रही है बाहर की तरफ, उसका उद्गम स्थान कहाँ है? उसकी गंगोत्री कहाँ है? गोमुख कहाँ है? गोमुख के पास बैठ जाओ ना। महासागर के पास, गंगा सागर के पास बैठने से कुछ न होगा। कहाँ बैठना है? गोमुख के पास। गंगोत्री के परे है महाराज गोमुख, जाना कभी वहां दर्शन कर लेना मां का। और शनै शनै इसी शक्ति के द्वारा अंतस्थ परमात्मा की भी यात्रा करें। जैसे जैसे हम भीतर प्रवेश करेंगे ना, वैसे वैसे हम इन इंद्रियों के विषयों में बलात् ढकने वाले कामदेव का सर्वप्रथम दर्शन होगा हमें। यही इन समस्त इंद्रियों का शास्ता बनकर बुद्धि और मन को भी इन्होंने अपने वश में किया है। कर लो उस कामदेव का दर्शन, उनको नमस्कार कर लो कि हे प्रभु, जन्मों जन्मों से आपने हमको त्रस्त कर दिया है, हमको इस संसार में भटकाया है। हे प्रभु, अब इस जन्म में तो कृपा कर लो, अपने को हमको इस काम वासना से मुक्त कर दो। कितनी कामनाएं हमारे भीतर प्रवेश कर, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और मरते हैं तो टांगे ऊपर करके चले जाते हैं। कुछ भी साथ में नहीं लेके जाता। इसलिए भगवान कहते ये नम ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम प्रजहि। इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन, इस ज्ञान और विज्ञान के नाशक पापी काम को रूपांतरित करो, परित्याग करो। यह जो काम रस है उसी को आत्मरस भी बना सकते हो। जैसे किसी बीज को हम वृक्ष बना सकते हैं, वैसे ही इस समस्त संसार का जड़ जो है ना, ये काम है। काम ही बीज है।
उसे नष्ट करने का सामर्थ्य जीव में है भी नहीं, क्योंकि वह ईश्वर के निर्मित है। काम क्या हमने निर्माण किया है क्या? अरे नहीं, वो तो ईश्वर ने निर्माण किया है। तो ईश्वर की सृष्टि केवल ईश्वर ही बनाता है और बिगड़ाता है, जीव नहीं। हम काम को नष्ट नहीं कर सकते हैं। बीज में से हम वृक्ष को प्रकट होने का अवसर दे सकते हैं। अंडे में से कोयल को प्रकट होने का हम अवसर मात्र दे सकते हैं। बीज को तोड़ना यह वृक्ष के प्रति सिर्फ अन्याय ही होगा। जो हमें उसकी छाया, फल, फूल मिलने वाले थे ना, वह अब नहीं मिलेंगे। वह बीज जब वृक्ष के रूप में रूपांतरित होता है तो विराट वृक्ष बन जाता है। तब वह सबके लिए आनंददायी हो जाता है। काम को हम राम बनाने का अवसर दे। काम को एक ही मार्ग पता है बाहर बहने का, उसे हम भीतर का मार्ग भी दिखा दें। स्वयं को सत्संग, नामस्मरण, सेवा, समर्पण इसके द्वारा शुद्ध बनाकर स्वयं को शुद्ध बनाओ। ये शुद्ध बनाने के उपाय है। सत्संग एक उपाय है, नामस्मरण एक उपाय है, सेवा समर्पण एक उपाय है। इस काम को भीतर की तरफ ले जाओ। जो तुम्हारे पास ऊर्जा इकट्ठी हुई है उसको आत्म ध्यान करो, आत्मानुसंधान करो, बड़ा आनंद आता है। ज्ञान प्राप्त करो उससे। कामना के पड़ाव को भी पार कर यह काम अंतस्थ ज्ञान विज्ञान को ढक देता है। भाष्यकार कहते हैं ज्ञान वह है जो शास्त्र को पढ़ने से, सद्गुरु को सुनने से जो विद्या अविद्या का बोध होता है, आत्मा अनात्मा का विवेक होता है, वह ज्ञान है। आत्मा अनात्मा विवेक ही ज्ञान है और उसके अनुभव को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान जीव के भीतर ही है, किंतु यह काम उसे प्रकट होने नहीं देता। ध्यान करने में मन नहीं लगेगा, चिंतन करने में बुद्धि नहीं लगेगी और कहीं भटका देगी व्यक्ति को। बड़ा विचित्र है काम। मनुष्य को आत्मा का विचार सुनने में, परमात्मा की कथा सुनने में जो आनंदानुभूति होती है, इसका अभिप्राय यह है कि यह आपके भीतर विद्यमान है, किंतु इस काम ने उसे ढक दिया है। इसलिए जीव आत्मज्ञान के अभाव में अज्ञान में रहकर पाप करता है। अज्ञान में किया गया कर्म पाप ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह काम ही पाप करवाता है, अतः उस काम को रूपांतरित करो। काम को भोग में नहीं, योग में लगाओ, भजन में लगाओ। उसको तुम मार तो नहीं सकते हो ना, किंतु उसकी दिशा तुम अवश्य बदल सकते हो। उसको अधोगामी न बनाकर उसको ऊर्ध्वगामी बना दो, भगवान की तरफ लगा दो। अधिक महीने में अधिकाधिक भगवान का भजन कर लो, भगवान की तरफ मुड़ जाओ। और बहुत सारे लोग करते भी हैं। इस काम को सुंदराति सुंदर बना सकते हो, उसमें बदबू नहीं, सुगंध भी ला सकते हो। बस परमात्मा की तरफ इसे समर्पित कर दो। यही भगवान का इस श्लोक के द्वारा हमें कहना है। हमें यही वो उपदेश दे रहे हैं। क्या सुंदर श्लोक है, देखो तो सही। गीता तो अद्भुत है मेरे भाई। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापानं प्रजहि हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये नाश भी करने वाला है और ये आनंदानुभूति भी निर्माण करने वाला है। परमात्मा से यही प्रार्थना करते कि हे परमात्मा, हमारा जो काम है वो तुम्हारी तरफ आ जाए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।